समझना ये चाह रहा हूँ कि क्या ये सब कुछ प्लांटेड था। सब ने अपने अपने लेवल पे अपने अपने इदारे से सवाल किया। उन्होंने कमरे में इतने सारे गनमैन, इतनी सारी पुलिस नफरी इकट्ठी की हुई थी, पता नहीं ये किसी टाइम भी आपे से बाहर ना हो जाए। या आपने कोई सवाल कर लिया है या मैंने कोई सवाल कर लिया है, जवाब उन्होंने वही देना जो उन्होंने सोचा हुआ है। उन्होंने सवाल के मुताबिक जवाब नहीं देना। अगर ये इनका अपना पर्सनल दफ्तर होता, डीआईजी ऑपरेशन ऑफिस, तो वहां पे नामों की लिस्ट तैयार होनी थी। इस बंदे को आने की इजाजत है, इस बंदे को आने की इजाजत नहीं है। ये मैसेज चलवा रहे हैं कि ये क्रिमिनल्स हैं। जो क्रिमिनल है रिपोर्टर्स। डीआईजी साहब कहते हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने कहा कि उन खातीन के कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद हैं। अगर आपको अपने इदारों पर यकीन नहीं है तो आप उनके नंबर्स लेकर उनके साथ रब्ता कर सकते हैं और उनसे रियलिटी पूछ सकते हैं कि क्या ये वही रियलिटीज़ हैं जो हम बता रहे हैं या इससे कहानी फ़र्क है। तो ये बहुत बाएतमाद बात नहीं है क्या? अगर इतने बाएतमाद होते हुए ये बात कर रहे हैं तो इनको फिर मीडिया के सामने भी पेश कर देना चाहिए था। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। क्यों खवातीन को एक ही रात में बाहर भेजा गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के घर में दावा बोला गया सिर्फ इसलिए कि 164 के बयान रिकॉर्ड करने? किसी आम शहरी के लिए तो पाकिस्तानियों के लिए आइन भी है लेकिन तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है, कानून भी है लेकिन तहफ़्फ़ुज़ देना भी नहीं है। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल ऐसे ही है दूसरों के लिए। ये आगे आ जाते हैं शेख साहब, अब आ जाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब। वेरी स्पेसिफिकली ये तो हो गया इस हादसे के हवाले से, उस पर बदलते नैरेटिव। अब वल्लाह आलम उठ के इस करवट बैठेगा। साफ्ती बरादरी इस वक्त दो धड़ों में डिवाइडेड है। एक धड़ा वो है जो अपनी मौजूदगी इस वक्त वो तते तते ताते आप दी रोटी लाना चाह रहे हैं, और एक तबका वो है जो ये समझ रहा है कि क्या कमाल महारत के साथ सहाफ़ियों ने ये सब कुछ किया है और हम सेंटर में खड़े हैं। समझना ये चाह रहा हूँ कि क्या ये सब कुछ प्लांटेड था, क्या ये तय किया गया था कि आज फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उलटना है, क्या था ये बिल्कुल प्लांटेड नहीं था। मैं अपने हद तक तो कह सकता हूँ कि ना किसी से फ़ोन पे बात हुई, ना किसी से मैसेज पे बात हुई, ना किसी से उस दौरान कॉन्फ्रेंस रूम में किसी के साथ मुलाकात में ये बात हुई कि आज डीआईजी ऑपरेशन के अगेंस्ट हमने जाना है। सब ने अपने अपने लेवल पे अपने अपने इदारे से सवाल किया। यकीनन सबकी ड्यूटी होती है, आपने ये सवाल कर लेना है, आपने ये सवाल कर लेना है। ये नहीं था कि आपने अपने फड्डा नहीं करना। फड्डा वहाँ पे बदमज़गी खुद फैलाई जाती है। वहाँ पे जब आप रिपोर्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, नहीं रिपोर्टर को इग्नोर करें कोई मसला, हम उनके पीछे ताबे थोड़ी हैं, ना वो हमारे ताबे हैं। वो कहते हैं कि पहले ही तो उन्होंने माइक आके हटाने शुरू कर दिए, फिर बाद में उन्होंने अफसरान बढ़ाने शुरू कर दिए, फिर नफरी ज्यादा बुला ली। लाइन में तो ऐसे लग रहा था कि हम कोई पुलिस लाइन एक महफूज जगह कंसीडर की जाती है। वहाँ पे तो पुलिस का असला भी होता है, पुलिस की नफरी भी होती है, हर चीज़ वहाँ पे होती है। लेकिन उन्होंने कमरे में इतने सारे गनमैन, इतनी सारी पुलिस नफरी इकट्ठी की हुई थी, पता नहीं ये किसी टाइम भी आपे से बाहर ना हो जाए। इतना डर और खौफ का माहौल था कि कोई रिपोर्टर डीआईजी से बात करने से कतरा रहा था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी गई, तमुल मजाजी से सुनने के बाद अपने सवालात रखे, संगीन केस के हवाले से सवाल रखे, उसके जवाब उन्होंने अपनी मर्जी से दिया। आपने कोई सवाल कर लिया है या मैंने कोई सवाल कर लिया, जवाब उन्होंने वही देना जो उन्होंने सोचा हुआ है। उन्होंने सवाल के मुताबिक जवाब नहीं देना, सवाल के मुताबिक जवाब नहीं देना, जो उन्होंने सोचा उसका जवाब देना है। और इस दौरान जब जवाब भी उन्होंने अपनी मर्जी से देने हैं तो फिर हम ये केस से दूसरी साइड पे आ गए। तकरीबन 10 से 12 सवाल किए गए केस के हवाले से, गैर मुल्की खवातीन के हवाले से। कोई ऐसा मौसर जवाब नहीं दिया कि मुतमिन बंदा हो जाए। फिर इस दौरान जब अब देखे ना, क्राइम रिपोर्टर एकदम अपने सवालात खड़े करने लग पड़े। उन्हें अब ये राय फरारी का रास्ता इख्तियार करने जा रहे थे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले सब ने अपने मसले आगे रखे। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने दें, उसके बाद अपने मसले रख लीजिएगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सवालात भी कर लिए गए, जवाबात भी उन्होंने अपनी मर्जी से दे दिए, तो फिर जब अब एक इदारे में जाके आप किसी रिपोर्टर की शिकायत लगाएंगे या किसी
ڈائریکٹر نیوز کو فون کر کے خبر رکھوا دیں گے اور اپنے بہاف پہ آپ پورے تھانوں کے ہیڈ ہیں ڈی آئی جی آپریشن, وہاں پہ وائرلیس کال چلا کے ریکارڈنگ بند کرنے کے حوالے سے پراپر ایک اسپیسیفک نام دے دیں گے کہ اس کا داخلہ بھی بند ہے, اس کی ریکارڈنگ بھی نہیں کرنے دینی. ایس پی سے لے کے وائرلیس کے ذریعے ایس ایچ او تک سب کو کنوے ہے. میٹنگ ہوتی ہے تو ادھر وربلی کہا جاتا ہے, ادروائز وہ وائرلیس پہ. I have a question. پہلے تو سوال یہ ہے کہ یہ غلط پریکٹس ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی, بٹ اگر ہے تو لائن میں پھر کیوں دعوت دی گئی ان لوگوں کو؟ یہ اب دیکھیں نا, اب وہ روک نہیں سکتے تھے, اگر روکتے تو پھر بھی پھنستے تھے. جن پہ پابندی لگی تھی, جن کو اپنے دفتر میں داخلہ بند کر رکھا تھا, ان کا سامنا کرنا پڑا ایویں, کیونکہ سنڈے تھا, جس کی ڈیوٹی تھی اس نے جانا ہے. ہاں اگر یہ ان کا اپنا پرسنل دفتر ہوتا, ڈی آئی جی آپریشن آفس, تو وہاں پہ ناموں کی لسٹ تیار ہونی تھی, اس بندے کو آنے کی اجازت ہے, اس بندے کو آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ چونکہ پولیس لائن تھی, معاملہ بھی حساس تھا, اس دوران کسی رپورٹر کو روکنا ان کے گلے پڑ سکتا تھا کہ یہاں پہ بھی فیورٹزم چل رہی ہے, یہاں پہ بھی مخصوص بندوں کو انویٹیشن دے کے اندر بلایا گیا ہے. لیکن قسمت اچھی تھی رپورٹرز کی کہ ان کا ملنا مقصود تھا, وہ اپنے مسائل کو مثبت انداز میں آگے رکھ کے مسئلے کو حل کرنے کی طرف جا رہے تھے. لیکن ڈی آئی جی آپریشن نے کہا کہ آپ لوگوں کو رائے راست پہ لانے کے لیے میں آپ کے دفتر جاتا ہوں. جی انہوں نے کہا, ہاں بولا ہے انہوں نے. اور راہ راست کیا ہے؟ رائے راست خود رائے راست پہ آنا نہیں ہے, لیکن رپورٹرز کو رائے راست پہ لانے کے لیے راہ راست یہ ہے کہ میری مرضی کی بات کرو, میری مرضی کی بات کرو. نہیں, جو میں کہوں تعریفی کلمات جاری کر دیں, جو پریس ریلیز آئی ہے وہ کر دیں, اس کے علاوہ جو آپ کی ذمہ داری ہے, جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ نہ کریں. جب آپ گھاس سے دوستی کر لیں گے تو پھر کھائیں گے کیا؟ تو یہ تو ہمیں اپنا کام نہیں کرنے دیتے. یہ الزام اپنے اب یہ ایس ایچ اوز کے ذریعے, اپنے ماتحت نفری کے ذریعے مختلف پلیٹ فارم پہ یہ میسج چلوا رہے ہیں کہ یہ کرمنلز ہیں. جو کرمنل ہیں رپورٹرز, اگر یہ کرمنلز ہیں تو ان کو اندر کر دو, جو کرمنل نہیں ہے تو ان کے سوال کا جواب دے دو. آپ نے پھر سب کے لیے کیوں پلیٹ فارم اوپن رکھا ہوا ہے بھی؟ اگر آپ خود کہنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو پھر دوسروں کو کیوں آپ کہتے ہیں کہ آپ بات کریں ان کے اگینسٹ؟ اگر کسی کے خلاف کوئی ایسی بات ہے تو پھر قانون حرکت میں آئے.